मेरा नाम है आशीष गोयल और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर का क्या यूज़ है और स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और टच में रहें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। स्ट्रक्चर इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर हमारा एक डिफरेंट टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है, जिसको हम एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा को अगर रखते हैं तो वो हमारा एक स्ट्रक्चर कहलाता है। और उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीवर्ड स्ट्रक्ट का। स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी डेटा टाइप्स हम लेते हैं अलग अलग, वो डिफरेंट मेमोरी स्पेसिस पर स्टोर होते हैं। वो अपनी अपनी अलग अलग मेमोरीज यूज़ करते हैं अपने स्टोर होने के लिए। हर स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सेकेंडरी या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का एक प्रकार है। सिंटैक्स, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम, और स्ट्रक्ट नेम स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, उसके आगे ब्लॉक स्टार्ट होता है हमारा। इसके अंदर हम डेटा टाइप मेंबर वेरिएबल 1, डेटा टाइप मेंबर वेरिएबल 2, डेटा टाइप मेंबर वेरिएबल n तक हम इसमें वेरिएबल्स ले सकते हैं, मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम इसमें ले सकते हैं। और ये डेटा टाइप्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद में हम इसको टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। अगर हमने सेमीकोलन से पहले कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो वो वेरिएबल हमारा स्ट्रक्चर का ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। उसका यूज़ हम अपने मेन फंक्शन में या फिर किसी भी और फंक्शन में कर सकते हैं विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल। मतलब हमें वहाँ पर कोई भी दोबारा से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल की। या फिर हम अपनी फंक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का। उसके बाद में स्ट्रक्चर का नाम, जो भी हम स्ट्रक्चर का नाम लेंगे वो, और स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम जो भी हम उसे देना चाहें, वो हमारा लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। उसका यूज़ हम केवल उस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं और कहीं पर उसका यूज़ हम या फिर दूसरे फंक्शंस में उसका यूज़ हम नहीं कर सकते। जबकि ग्लोबल स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज़ हम अब किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं। क्रिएट ए स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि स्ट्रक्ट एक आपका कीवर्ड है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, और ABC स्ट्रक्चर का नाम लिया आपने। इसके अंदर आपने एक इंट टाइप का डेटा टाइप लिया जिसमें जो रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं, फ्लोट में आप मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, और कैरेक्टर में आप नेम स्टोर कर रहे हैं। और S1 हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने। या फिर हम डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्ट ABC S1, ये हम किसी भी फंक्शन के अंदर जाकर डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर S1 आपके वेरिएबल का नाम है, ABC आपका स्ट्रक्चर नेम है, और स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड है एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए। हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एक स्ट्रक्चर के, जैसे कि हमने स्ट्रक्ट ABC S1 S2 S3, यहाँ पर S1 S2 S3 तीन वेरिएबल्स हैं आपके स्ट्रक्ट ABC के, स्ट्रक्चर ABC के तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रक्चर का केवल एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी एक स्ट्रक्चर के डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, उसके लिए हम सिंटैक्स देखते हैं। स्ट्रक्ट नेम स्ट्रक्ट वेरिएबल इक्वल टू, और हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में वैल्यूज़ देते हैं। ये वैल्यूज़ आपकी डिपेंड करेंगे कि आपने किस टाइप के डेटा टाइप आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते समय लिए हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि आपने वैल्यू 1 पे आपने रोल नंबर लिया था, वैल्यू 2 पे आपने एक मार्क्स लिया था, वैल्यू 3 पे आपने एक नेम लिया था। तो आपको तीनों अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड करानी होंगी। आप यहाँ पर n नंबर ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइड करा सकते हैं जितने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आपने मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उनके अकॉर्डिंग। ये आपका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पे काम करता है, मतलब जैसा आपने वहाँ पर डिक्लेयर किया है वैसा ही आपको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग
यहाँ पर आपको वैल्यूज़ देनी है। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखा था लास्ट वाला, तो वहाँ पर आपने देखते हैं हम यहाँ पर एक बार, यहाँ पर आपने एक देखा कि आपने टीज़र, फ्लोट और कैरेक्टर, तो इसका मतलब इनका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ये होगा कि आप पहली वैल्यू हमेशा एक इंटीजर वैल्यू दोगे, दूसरी एक फ्लोट वैल्यू होगी और तीसरी आपकी एक कैरेक्टर वैल्यू होगी। इन वैल्यूज़ में कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। इसको ही हम कहते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन मेंबर एंड देयर इनिशियलाइजिंग वैल्यू। और हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्ट नेम और स्ट्रक्ट वेरिएबल के आगे हम डिक्लेयर करने का हम स्ट्रक्ट वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल। अगर हमें डायरेक्टली वैल्यू देनी है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, जो मेंबर वेरिएबल है आपका, तो आप स्ट्रक्ट वेरिएबल का यूज़ करते हुए उस मेंबर वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। देखिए कैसे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने स्ट्रक्ट ABC, इसके अंदर हमने रोल नंबर, मार्क्स एंड नेम, 3 हमने वेरिएबल्स लिए, तीनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, और इसको क्लोज़ कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद में हमने इनिशियलाइज़ किया एक स्ट्रक्चर को। यहाँ पर हमने वॉइड मेन के अंदर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रक्ट ABC S1, और इसके बाद में S1 के अंदर हमने 1, 80 और A तीनों को एक एक वैल्यू दी, तीनों अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हैं, और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। या फिर हम दूसरे तरीके से कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, वॉइड मेन के अंदर हमने स्ट्रक्ट ABC S1 लिया और प्रिंट एफ कराया हमने एंटर द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स, और हमने स्कैन कराई वैल्यू, पहले में परसेंटाइल D, फिर F और फिर C, और हमने परसेंटाइल S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स और S1 डॉट नेम, तीनों अलग अलग वैल्यूज़ हमने यहाँ पर यूज़र से एंटर करा ली। तो हम इस तरीके से भी अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके भी हम अपनी वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तीसरा एक हमारा तरीका और होता है कि अगर हमें किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को वैल्यू देनी है और किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को वैल्यू नहीं देनी है, तो हम उसको कहते हैं पार्शियल इनिशियलाइजेशन। तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि कुछ मेंबर्स को हम वैल्यू देते हैं, कुछ मेंबर्स को हम हमेशा ब्लैंक रखते हैं। हमें ये याद रखना होता है कि जो भी मेंबर्स हम इनिशियलाइज़ करते हैं वो स्टार्टिंग से इनिशियलाइज़ होंगे, और जो आपके ब्लैंक होंगे वो हमेशा लास्ट के रहेंगे। अगर हमने मानो किसी स्ट्रक्चर में 5 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं और हमने वैल्यूज़ प्रोवाइड कराई हैं, तो वो तीनों वैल्यूज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेंबर वेरिएबल को जाएंगी, बाकी 2 लास्ट के वेरिएबल्स आपके ब्लैंक रहेंगे। जो आपके वैल्यूज़ असाइन नहीं होंगी वो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से होंगी, अगर आपने इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट को वैल्यू असाइन नहीं किए तो वो 0 काउंट होंगी, और अगर आपने किसी स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू को वैल्यू असाइन नहीं की है तो वो /0 की तरह काउंट होगी, या नल वैल्यू भी हम इसको कह सकते हैं। अब तीसरा आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर इन पार्शियल इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, वही स्ट्रक्चर ABC, रोल नंबर, इन फ्लोट, मार्क्स, केयर लिया, और इस पे हमने इनिशियलाइजेशन किया। यहाँ पर हमने क्या काम किया कि स्ट्रक्ट वेरिएबल को केवल 2 वैल्यू प्रोवाइड कराई, 1 and 80, मतलब रोल नंबर और मार्क्स प्रोवाइड कराए हैं, कैरेक्टर का हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू /0 काउंट हो जाएगी। या फिर और हम यहाँ पर भी इस तरीके से कर सकते हैं कि हम स्ट्रक्ट ABC एंटर द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स, यहाँ पर हम तीनों वैल्यूज़ लें और 2 को वैल्यू, एक कोई वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। तो इस तरीके से हमारा काम कर सकता है। इसके बाद में असाइनिंग ए स्ट्रक्चर। अब थर्ड हमारा है कि हम किसी स्ट्रक्चर को से जो वैल्यू हमने असाइन की है वो वैल्यू, हम असाइनिंग करने का तरीका डॉट मैट्रिक्स के थ्रू है, तो हम उसको असाइन और फैच कैसे कर सकते हैं। तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके आप कोई वैल्यू किसी भी ऑपरेटर को असाइन भी कर सकते हैं और वहाँ से उसको फैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे काम करेगा, हेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द स्ट्रक्ट वेरिएबल, स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम है वो स्ट्रक्ट टाइप वेरिएबल की तरह यूज़ होगा, एंड स्ट्रक्चर मेंबर नेम वो एज यूज होगा एक मेंबर की तरह ऑफ ए स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम असाइनिंग कैसे असाइन करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया हमने, स्ट्रक्ट ABC, रोल नंबर, मार्क्स एंड नेम,
इसके बाद में हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। वॉइड मेन के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ की 180 A, और अब हम कर रहे हैं यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या करा है, प्रिंट करा दी इस वैल्यू को। यहाँ पर हमने वैल्यू प्रिंट कराई A, F और C की। तो S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स एंड S1 डॉट नेम, तीनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल जाएंगे जो हमने वो वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड की रही हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम भी हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर इसका दूसरा तरीका क्या है कि स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड, ये हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ किया इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर रहे हैं हम कैसे, स्ट्रक्चर वैल्यू में वैल्यू एंटर कराकर यहाँ पर स्कैन करा लिया हमने वैल्यूज़ को। तो देखिए एम्परसेंट S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स और S1 डॉट नेम, ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा ली अपनी। और यहाँ पर इसी तरीके से हमने इसको आउटपुट में शो भी करा दिया, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स। तो ये हमारा एक इनिशियलाइजेशन करने का, एक्सेस करने का तरीका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम आपको मेरी साइट पर मिल जाएंगे, और अगर आप को ज़रूरत है तो मैं उसकी वीडियो बनाकर भी आपको समझा सकता हूँ। तो अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन चीज़ों, इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स की अगर आपको नीड है तो मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।